सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जितने भी प्रपोजिशन की अपनी वीडियोस देखी हैं उन सभी पर आज हम एक कंप्लीट वर्कशीट देखेंगे और उसमें सब मिक्स एक्सरसाइज को हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें पूरे वीडियोज में। डिफिनीशन ऑफ प्रपोजिशन, सबसे पहले हम प्रपोजिशन की डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे कि अ प्रपोजिशन is a word used before a noun or noun phrase to show its relation to some other words in a sentence। यानी सेंटेंस में दूसरे वर्डों के साथ जो रिलेशन होता है उसको शो करता है। द कॉमन प्रपोजिशन इज एट, इन, ऑन, ऑफ, विद, बाई, इनटू, ऑनटू, ब्लो, अंडर, डाउन, अबो, एक्स्ट्रा। बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रपोजिशन जिनको हमने एक एक करके सब पढ़ा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले कि बेसिकली बेस फंक्शनली किस टाइप के कितने टाइप के बेसन होते हैं फंक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी स्थान। अक्रॉस, थ्रू, अमंग, एट, फ्रॉम, ऑन, राउंड, बिहाइंड, ये सारे जो है प्रपोजिशन प्लेस जहां पर होता है वहां पर शो किए जाते हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, बाई, ड्यूरिंग, फॉर, टू, विद इन, एक्स्ट्रा। इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, टू, ओवर, डाउन, अप, इनटू, एक्स्ट्रा। प्रपोजिशन ऑफ मैनर्स, विद, बाई। प्रपोजिशन ऑफ सोर्स, बाई, फ्रॉम। प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन, ऑफ, विद, टू। प्रपोजिशन ऑफ मेजर, बाई, ऑफ। प्रपोजिशन ऑफ एजेंट, ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बाई, विद। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 तरीके जो फंक्शनली हमारे प्रपोजिशन होते हैं उनमें टाइम है, प्लेस है, मूवमेंट है, मैनर है। तो ये सारे जो आपने वन वन करके पढ़ा है इन सभी पर आपको पूरा अपना फोकस रखना होगा, समझना होगा, तभी आने वाली जो एक्सरसाइज है उनको आप अच्छे से कर पाओगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, बेसिकली कितने टाइप के प्रपोजिशन होते हैं। इसमें सबसे पहला है सिंगल प्रपोजिशन, यानी विच कंटेन ओनली वन वर्ड आर नोन एज अ सिंगल प्रपोजिशन, जैसे ऑन, एट, इन, टू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सिंगल प्रपोजिशन का यूज किया गया है बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में, फॉर, फ्रॉम, अप वगैरह। इसके बाद आता है डबल प्रपोजिशन, where there is a more than one word a proposition is present is known as a double proposition, जैसे up to, अब यहाँ पर up भी है और to भी है, within, with भी है और in भी है, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो डबल प्रोपोजिशन को शो करते हैं। अब थर्ड आ जाता है कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी कंपाउंड प्रोपोजिशन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। यहाँ पर कंपाउंड प्रोपोजिशन के होंगे, एग्जाम्पल में बताऊंगी आपको, ऑन बिहाफ, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ। यहाँ पर देखिए इन है, फ्रंट है, ऑफ है, यानी 3 चीजों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारे हो गए कंपाउंड प्रोपोजिशन। इसके बाद है पार्टिसिपल प्रोपोजिशन। पार्टिसिपल प्रोपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड आईएनजी, जहां पर आईएनजी लगा हो। दिस वर्ब these are verb which act as a preposition। यहाँ पर ये वर्ब होते हैं, वर्ब में ही आईएनजी लगता है, तो ये जो वर्ब होते हैं यही हमारे जो प्रपोजिशन का वर्क करते हैं। फिर इसके बाद आता है फ्रेज प्रोपोजिशन, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड विच फोर्स ए सिंगल प्रोपोजिशन इज कॉल्ड अ फ्रेज प्रोपोजिशन। अकॉर्डिंग टू, अब देखिए यहाँ पर टू है, अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, ओइंग टू, विद अ व्यू टू, इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर टू, बाय वर्च्यू और बाय वे ऑफ। तो इस तरीके से 5 प्रकार के जो हमारे ये प्रपोजिशन हो गए, ये टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन बेसिकली है और वो हमारे फंक्शन के हिसाब से प्रपोजिशन है। तो इन सबको हम लोगों ने एक बार दोबारा रिकॉल कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले चूज द करेक्ट प्रपोजिशन गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में जो आपको प्रपोजिशन दिए हुए हैं उनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको चूज करना है। तो सबसे पहले वाला आप देख लेते हैं, इज शी रिलेटेड विद टू, यानी यहाँ पर विद भी है और टू भी है, यू। आप यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट करेंगे बच्चों, आप दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक यहाँ पर टू होगा। दे वॉक्ड इन इनटू द रूम, इनटू यानी अंदर जाने के अर्थ में है, तो यहाँ पर इनटू होगा। He aimed his gun at on the robber, पॉइंट की बात की गई है कि रॉबर के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एट होगा। द कैट इज सिटिंग इन अंडर द टेबल, कैट कहाँ बैठी है, इन में नहीं, अंदर यानी नीचे बैठी हुई है। ही किल्ड द स्नेक बाई विद अ स्टिक, किसके द्वारा स्नेक को किल किया है, मारा है, यानी विद अ स्टिक। सी विल कम बाई विद ट्रेन, किसके द्वारा आई है, यानी ट्रेन के द्वारा, बाई। ही कट अ ब्रांच फ्रॉम फॉर द ट्री, यानी ट्री से ब्रांच जो है वो अलग हुई है, तो क्या होगा, बाई
कट अ ब्रांच फ्रॉम, और फार में से आपको भरना क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम द ट्री। द बॉयज आर इनटू द मीटिंग हॉल, क्या होगा यहाँ पर, इनटू। इस तरीके से ये आपने प्रपोजिशन पिकअप किए हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको कौन सा भरना है प्रपोजिशन, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले वाला है मोहन अशेम्ड हिज फुली, यानी यहाँ पर आप क्या भरेंगे, ऑफ हिज फुली। इसके बाद आई हैव नो एक्सक्यूज कमिंग लेट, यानी लेट आने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, यानी क्या होगा यहाँ पर, फॉर कमिंग लेट। थर्ड वाला है दिस नॉवेल मस्ट बी रिटन टुमारो, यानी यहां पर होगा बाय। गीता टेक्स प्राइड हर ब्यूटी, क्या होगा, इन हर ब्यूटी, इन हर ब्यूटी। ऑल द डिफिकल्टीज आर रिजल्ट हिज फुलनेस, यानी फुलिशनेस, उसकी सारी जो जितनी भी उसकी डिफिकल्टीज आई है वो सब उसकी फुलनेस की वजह, यानी ऑफ हिज foolishness. The hunter aimed the doe. The hunter aimed at the doe. The accused was charged murder of murder. Children must be respectful their elders, यानी to theirs, अपने जो बड़े होते हैं उनके प्रति बच्चे respectful. We should not be cruel animals, यानी हमें एनिमल्स के प्रति क्रूर नहीं होना है, यानी कि to. My father reminded me माई प्रॉमिस, यानी मेरे पिता ने मेरे प्रॉमिस को रिमाइंडेड किया है टू माई प्रॉमिस। इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी प्रोपोजिशन बड़े हुए हैं वो आपने यहाँ पर भरे हैं। और आगे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। ये एक अनदर एक्सरसाइज है जो आपको यहाँ पर प्रोपोजिशन आपको सही से भरना है और देखना है कि क्या यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बात मैं आपको बता दूं, इन एक्सरसाइजेस के करने के लिए आपको बिल्कुल पक्की तरीके से आपको सारे वीडियोस में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो आपको सब दिमाग में आपके हो, तो आप ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। ही इज बेंट मिसचिफ, यानी यहां पर क्या होगा, bent on. We must be grateful for the blessing God has bestowed us. यहां पर क्या होगा, on, क्या होगा यहां पर, on होगा। दूसरा देखिए, he is hypocrite, beware of him. She boosts her achievements. अब यहां पर देखिए क्या होगा, of her. The indulgent mother is blind, her son's fault. अब यहां पर आप ब्लाइंड टू हर सन्स फॉल्ट। ही वॉज बॉर्न पुअर पेरेंट्स, ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। द शिप इज बाउंड, अब यहां पर देखिए बाउंड कैलिफोर्निया, तो यहां पर होगा फॉर। इसके बाद आ जाते हैं 9 नंबर पर, द रॉबर्स ब्रोक द शॉप एट मिडनाइट एंड लूटेड इट। तो यहां पर ब्रोक इनटू द शॉप, broke into the shop. Emperor Akbar brought many social reforms, about many social reforms. They brought the child tenderly. यहाँ पर क्या होगा, brought up the child tenderly. तो ये सारी एक्सरसाइज आपने जो भी की है, यहाँ पर एक ये दूसरी एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए थी। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोपोजिशन कहाँ पे लगा हुआ है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला वाला है ही लिव्स इन अ विलेज इन रानीखेत, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन लगा हुआ है जो हमारा प्रोपोजिशन का काम कर रहा है। दूसरा देखते हैं, इट इज वेरी ह्यूमिड इन द समर, यहाँ पर भी आप जान रहे हैं। शी गेव ए रोज टू हर मदर, यानी क्या होगा प्रोपोजिशन, टू। He was preparing for his examination,
यहाँ पर प्रपोजिशन क्या है, फॉर है। द डेथ ऑफ 40 जवान्स वाज शॉकिंग, तो डेथ ऑफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑफ जो है 40 जवान्स के लिए आया है, नाउन के लिए आया है, तो ये ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है। He used to visit his friend in the hospital every morning, every evening, sorry, every evening. तो यहाँ पर क्या होगा, to visit his friends in the hospital every evening. The land of the Bisnois in Rajasthan is known for the conservation of wildlife. अब यहाँ पर देखिए, आपको देखना है लैंड ऑफ, यहाँ पर इन राजस्थान, और यहाँ पर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। आई वेंट टू अ लवली क्रिसमस पार्टी, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रपोजिशन टू। इसके साथ ही हम देखते हैं अगला, द लार्ज नंबर्स ऑफ ऑटर्स आर फाउंड इन द मार्शेस नियर बसरा, अ टाउन इन इराक। अब यहाँ पर देखिए ऑफ है प्रपोजिशन, छाटिए, इन है प्रपोजिशन, और यहाँ पर इन इराक। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 जगह प्रपोजिशन का यूज हुआ है। वी वर टू टायर्ड टू गो टू द मार्केट, टायर्ड टू गो टू द मार्केट। 11 नंबर का 40 पैरामिलिट्री पर्सनल वर्क किल्ड इन द बॉम्बिंग। अब यहाँ पर इन है जो हमारा प्रपोजिशन का काम कर रहा है। द नाइल इज सेड टू बी लॉन्गर देन ऑल द अदर रिवर्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिए, सेड टू जो हमारा यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है, इन जो प्रपोजिशन का काम कर रहा है। इस तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी भी होंगी जिसमें आपको प्रपोजिशन पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे अभी आपने पहले वाली एक्सरसाइज यदि ब्रैकेट्स में दिया था, जिसमें आपने कौन सा सही होगा ये भरा था, और कुछ एक्सरसाइज ऐसी जिसमें आप खुद सोच कर भरेंगे इसमें क्या भरना है, और कुछ में आपको आइडेंटिफाई करना है। अगली देख लेते हैं, कंप्लीट द एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। ये अनदर एक्सरसाइज है जो आपको प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर अकाउंटेबल देयर स्पेंडिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर देयर स्पेंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज वेरी एक्टिव द स्काउटिंग मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, वेरी एक्टिव इन। शी इज वेरी एडेप्टेबल चेंज, यानी यहाँ पर क्या होगा, टू चेंज। ही इज वेरी एडेप्ट मेकिंग पीपल फील एट इजी। तो अब आप यहाँ पर सोचिए कि क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, एट मेकिंग। भाई आपको बार बार इसमें अपने माइंड को लगाना है। अगर आप कहीं पर भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे तो आपको वीडियो देखकर पुनः उस पर अपने को समझना है, अपने कंफ्यूजन को दूर करना है। वी आर अफ्रेड मेकिंग हिम एंग्री। एफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ होता है, थोड़ा सा ये भी ध्यान लेके रख ले कि किन वर्डों के बाद कौन सा प्रपोजिशन ही आएगा। सी इज एन एग्जिस्टियस समथिंग हैपनिंग टू हर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर क्या आएगा, 6 नंबर वाले पे यहाँ पर आएगा अबाउट, अबाउट प्रपोजिशन आएगा। इसके बाद देखिए, ही रिकंसील्ड हिज अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर देखिए, विद हिज अपॉइंटमेंट, क्या आएगा, विद हिज अपॉइंटमेंट। अगला देख लेते हैं, they were appreciative what we had done for them। 8 नंबर वाले पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ऑफ। her dress was appropriate the occasion, यानी इसकी जो ड्रेस है वो उस अकेजन के लिए बढ़िया है, तो इसका क्या होगा यहाँ पर, फॉर द अकेजन। ही इज नॉट ashamed of the bad thing he has done, जो उसने किया उसके लिए वो शर्मिंदा नहीं है। इस तरीके से इनमें भी छोटे छोटे अप्रोप्रिएट जो हमारे प्रपोजिशन है उनको हम लोगों ने भरा है। कहाँ पर विद आएगा, कहाँ पर फार आएगा, कहाँ पर ऑफ आएगा, और कहाँ पर एट आएगा, कहाँ पर इन और इनटू आता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी अलग है। ये क्या एक्सरसाइज है, फिल अप द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंगल और डबल प्रपोजिशन। अब यहाँ पर आपको सिंगल और डबल प्रपोजिशन ही भरना है। अब यहाँ पर देखिए, यू आर नॉट कमिंग अस। अब वहां पर आपको ध्यान देके भरना है कि क्या होगा, कमिंग विद अस। यहाँ पर हमारा सिंगल प्रपोजिशन आया है। अगला देखिए, मॉम इज द किचन, कहाँ है, इन द किचन। यहां लिख लेते हैं साफ साफ, इन द किचन। ही डाइव्ड द लेक, इनटू द लेक, अंदर की बात हुई है। द पर्शियन प्लेयर्स वर प्लेइंग वेल, प्लेयर्स वर प्लेइंग वेल द बिगनिंग ऑफ द टूर्नामेंट। अब यहां पर आप भरेंगे फ्रॉम द बिगनिंग।
5 नंबर का, सी वेट्स यस्टरडे हर डैड केम टू द पार्टी। अब यहाँ पर टिल हर डैड। इमीडिएटली ही केम आउट द कर्टन, इमीडिएटली केम आउट फ्रॉम बिहाइंड। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम बिहाइंड दो चीजों का इस्तेमाल हुआ है। द सेमीफाइनल मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैज बीन डिलेड। किस लिए डिलेड हुआ? ड्यू टू रेन। 8 नंबर का, नोबडी दिस क्लास वुड मिस द टेस्ट रिजल्ट। यहां पर क्या आएगा 8वें नंबर पर? नोबडी इनसाइड ऑफ। इनसाइड ऑफ दिस क्लास वुड मिस द टेस्ट रिजल्ट। 9 नंबर पे देखिए, जस्ट द ब्रेवरी ऑफ दिस पर्सन अ ह्यूज एक्सीडेंट डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ। यहां पर क्या भरेंगे? बिकॉज ऑफ। 10 नंबर का देखिए, द स्टूडेंट सिटिंग मी आर ट्विंस। तो यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट टू मी। यहां पर आपने सिंगल और डबल प्रोपोजिशन भरकर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की है। और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आपको जहां जहां मिलते हैं एक्सरसाइज उनको आप जरूर करिए। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोपोजिशन ऑफ कंपाउंड पार्टिसिपल और फ्रेज प्रोपोजिशन। यानी इनको हम लोग छाट के भरेंगे कि यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा, कौन सा सही होगा। तो यहाँ को हम बच्चों को ध्यान से जरा सा इसको देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तीन तीन चीजों को छाटना है। यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वाला हमारा आता है, फर्स्ट आता है द ओनली वन द कैप्टन मारिया। अब यहाँ पर करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर वाले पे बिकॉज ऑफ द कैप्टन। बिकॉज ऑफ द कैप्टन मारिया। सी केम बैक होम क्विकली वेदर डिस्टर्बेंसेस ऑन ए अकाउंट ऑफ। क्या बनेंगे यहाँ पर? ऑन ए अकाउंट ऑफ। ही इज प्लेइंग इन द टीम कैप्टन टुडे। किसके हिसाब से? ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ। Forensics found the fingerprints mirror his fingerprints mirror। अब यहां पर हम बीच में भरेंगे on the clean mirror। क्या भरेंगे यहां पर हम? on the clean mirror। This matter I have not as yet made up my mind। यानी यहां पर हम भरेंगे सबसे पहले ये जो मैटर है वो कैसा मैटर है? टचिंग मैटर। अब यहां पर देखिए आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि जो वर्ब है उसी हिसाब से आईएनजी लगाकर आंसर कौन सा हो जाएगा? जी पार्टिसिपल। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर का, रेस्पेक्टिंग योर बिलीव्स आई विल टेक बैक माय ऑर्डर्स ऑफ द मेंशन ऑफ योर एल्डर्स प्राइज। अब यहां पर आएगा माय ऑर्डर्स ऑफ डिमोलाइजिंग। काट देती हूँ, दोबारा लिख देती हूँ। डिमोलाइजिंग द मेंशन ऑफ योर एल्डर्स प्राइड। Do not touch any type of equipment the practical session during the practical session। क्या होगा यहाँ पर? during। फिर देखिए द प्रिंसिपल वेंट टू द स्टाफ रूम टू टॉक विद हिज फैकल्टी द न्यू लेक्चर शेड्यूल रिगार्डिंग। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर बढ़ेंगे रिगार्डिंग। रिगार्डिंग द न्यू लेक्चर शेड्यूल्स। अब्राहम इज सिटिंग। अब्राहम इज सिटिंग जुनैद एंड फैजान इज इन एन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर हम देखिए क्या भरेंगे यहाँ पर 9 नंबर के में हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सिटिंग। अब सिटिंग के बाद हम लोग भरेंगे बिसाइड। 10 नंबर पे देखिए यू विल हैव टू ज्वाइन अस द मैच स्टार्ट्स
यू विल हैव टू जॉइन अस द मैच स्टार्ट, यानी मैच के शुरू होने से पहले, यानी कि बिफोर। वी आर टू फिनिश द गेम, हम लोग गेम को, वी आर अबाउट टू फिनिश द गेम। कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज द रिवर अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर अधिकतर यूज किया जाता है जब भी हम देखते हैं, जैसे भी हमने अफ्रेड ऑफ आपको बताया, कहाँ पर ऑफ आएगा, कहाँ पर इनटू आएगा, कुछ ऐसी चीजें जहाँ पर वो वैसे ही यूज होता है, और हम उस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब आगे देखिए, ये आपके लिए एक लाइन लिखी हुई है बच्चों, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और असफलता मिलने के बाद भी निराश हुए अपने काम में लगे रहते हैं। और जो लोग हताश हो जाते हैं उनके लिए परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। इसीलिए असफल होने के बाद भी निराश होने से बचें और अपने काम को ईमानदारी से करते रहें, तभी एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी बच्चों। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इससे सीखेंगे बहुत, आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कोई डिफिकल्टी आती है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।